माखनलाल चतुर्वेदी। माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के बाबई गांव में सन 1889 में हुआ। मात्र 16 वर्ष की अवस्था में वे शिक्षक बने। बाद में अध्यापन कार्य छोड़कर उन्होंने प्रभा पत्रिका का संपादन शुरू किया। वे देशभक्त कवि एवं प्रखर पत्रकार थे। उन्होंने कर्मवीर और प्रताप का भी संपादन किया। सन 1968 में उनका देहांत हो गया। हिम किरीटिनी, साहित्य देवता, हिम तरंगिणी, वेणुलो गूंजे धरा उनकी प्रमुख कृतियां हैं। उन्हें पद्म भूषण एवं साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। माखनलाल चतुर्वेदी की रचनाएं राष्ट्रीय भावना से युक्त हैं। उनमें स्वतंत्रता की चेतना के साथ देश के लिए त्याग और बलिदान की भावना मिलती है, इसलिए उन्हें एक भारतीय आत्मा कहा जाता है। इस उपनाम से उन्होंने कविताएं भी लिखी हैं। वे एक कवि कार्यकर्ता थे और स्वाधीनता आंदोलन के दौरान कई बार जेल गए। उन्होंने भक्ति, प्रेम और प्रकृति संबंधी कविताएं भी लिखी। चतुर्वेदी जी की कविता में शिल्प की तुलना में भाव को अधिक महत्व देते हैं। उन्होंने परंपरागत छंदबद्धता एवं तत्सम शब्दावली के स्थान पर बोलचाल की भाषा के साथ उर्दू, फारसी के शब्दों का भी प्रयोग किया है। ब्रितानी उपनिवेशवाद के शोषण तंत्र का बारीक विश्लेषण करती कैदी और कोकिला कविता बहुत लोकप्रिय रही। यह कविता भारतीय स्वाधीनता सेनानियों के साथ जेल में किए गए दुर्व्यवहारों और यातनाओं का मार्मिक साक्ष्य प्रस्तुत करती है। कवि जेल में एकाकी और उदास है। कोकिल से अपने मन का दुख, असंतोष और ब्रितानी शासन के प्रति अपने आक्रोश को व्यक्त करते हुए वह कहता है कि यह समय मधुर गीत गाने का नहीं बल्कि मुक्ति का गीत सुनाने का है। कवि को लगता है कि कोयल भी पूरे देश को एक कारागार के रूप में देखने लगी है, इसीलिए अर्धरात्रि में चीख उठी है ना। ये रचना उन्होंने जब वो जेल में थे स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान तब की थी, कि जेल में जब वो अन्य कैदियों के साथ ब्रिटिश जो पुलिसमैन थे उनका जो देखते थे कि किस तरह से उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है, किस तरह से उन्हें खाना दिया जाता है, यातना दी जाती है, किस तरह का काम उनसे करवाया जाता है, इस बात से वो बहुत ज्यादा दुखी थे। देश में जो लहर चल रही थी स्वतंत्रता आंदोलन की, है ना, और जो स्वतंत्रता सेनानी थे उनके साथ जो दुर्व्यवहार किया जाता था उससे वो दुखी थे। चारों तरफ एक अलग सा विषाद वाला माहौल था। उस माहौल में जब वो कोयल की आवाज, जेल की दीवार पर कोयल बैठती है और वो जब कूकती है तो उसकी आवाज जब वो सुनते हैं तब उन्हें लगता है कि कोयल भी हमारे ऊपर जो अत्याचार किए जा रहे हैं उनसे दुखी है। और वो कोयल को ये कहते हैं कि तुम जो कूक रही हो तो तुम भी स्वतंत्रता में योगदान करो और अपनी इस राग में ऐसी कोई राग निकालो जिसे सुनकर लोगों के मन में स्वतंत्रता के आंदोलन के प्रति लहर जागे और वे खुद इस महासंग्राम में उठ खड़े हो। ठीक है। क्या गाती हो, क्यों रह जाती हो, कोकिल बोलो तो क्या लाती हो, संदेशा किसका है, कोकिल बोलो तो। कि माखनलाल चतुर्वेदी जब जेल की दीवारों के या जेल की काल कोठरी के मध्य कोयल को कूकते हुए सुनते हैं तो उससे अपने मन की व्यथा कहते हुए पूछ रहे हैं कि क्या गाती हो, क्यों रह जाती हो। हे कोयल, तुम यहाँ जेल में आकर कौन सा अपना गीत गा रही हो और क्यों यहाँ पर बार बार उड़ उड़ कर आती हो और इन दीवारों पर बैठती हो। कोकिल बोलो तो क्या लाती हो, कि तुम हम कैदियों के लिए किसका संदेशा लेकर आती हो। हे कोयल, हमें बताओ। ऊंची काली दीवारों के घेरे में, डाकू चोरों बटमारों के घेरे में, जीने को नहीं देते पेट भर खाना, मरने भी नहीं देते तड़प रह जाना, जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है, शासन है या तम का प्रभाव गहरा है, हिमकर निराश कर चला रात भी काली, इस समय कालिमा मई जगी क्यों आली। कि अब कवि उनको कह रहे हैं कि किस तरह का माहौल है यहाँ पर ऊंची काली दीवारों के घेरे में, कि तुम ऐसे माहौल में आकर क्यों गाना गा रही हो जहां चारों तरफ ऊंची ऊंची काली दीवारें हैं और
जहां पर चोर, डाकुओं और बटमार मतलब रास्ते चलते लोगों को जो लूटने का कार्य करते हैं ना डाकू, उनके लिए ये वर्ड आता है। तो कि यहाँ पर तो चोर, लुटेरे, डाकुओं का डेरा है, तुम इस स्थान पर आकर क्यों गाना गा रही हो, और जीने को देते नहीं पेट भर खाना, और दीवारें इतनी ऊंची है, लोग यहाँ पर इतने गंदे हैं, उस पर भी ये ब्रिटिश लोग ना तो हमें पेट भर खाना देते हैं, और यदि कोई व्यक्ति इन सब यातनाओं के चलते मरना भी चाहता है तो उसे मरने नहीं दिया जाता, उसे सिर्फ तड़पाया जाता है। जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है कि उनका जीवन ऐसा हो गया है कि दिन रात अंग्रेजों का पहरा उनके ऊपर लगाया जाता है। शासन है या तम का प्रभाव कह रहा है कि लोग कहते हैं कि जो शासक होते हैं वो प्रजा का अच्छा करते हैं, लेकिन मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि ये किस तरह का शासन है। ये शासन है या एक तरह का अंधेरा है जिसने सारे लोगों के जीवन में घनघोर अंधेरा कर रखा है। कि शासन जो है तो प्रजा के अच्छे के लिए चलाया जाता है, लेकिन ये जो शासन है समझ में नहीं आता किस तरह का शासन है जिसने चारों तरफ एक तरह का अंधेरा फैला रखा है। हिमकर निराश कर चला रात भी काली, और इस जेल का वातावरण इस तरह से दुखदाई है, इस तरह से निराशापूर्ण है कि रात को जो चंद्रमा आता है वो यहाँ की कालीमा देखकर वो भी निराश होकर चला जाता है और हमारे जीवन में उजाला फैलाने का प्रयास नहीं करता है। कि हिमकर जो सब जगह उजाला फैलाने का कार्य करता है रात में, वो भी हिमकर चंद्रमा का पर्यायवाची है। ओके, तो कि वो चंद्रमा भी यहाँ से निराश होकर चला जाता है, वो भी हमारे जीवन से इस अंधेरे को दूर कर पाने में असमर्थ है। इस समय कालीमा मई जगी क्यों आली, और हर तरफ इस समय जब एक तरह का अंधेरा छाया हुआ है, तुम क्यों यहाँ पर जाग रही हो हे सखी। आली मतलब सखी, कि हे सखी तुम बताओ इस कालीमा मई, इस काली रात में तुम यहाँ पर क्यों जाग रही हो और क्यों कूक रही हो, क्यों हुक पड़ी वेदना बोझ वाली सी। और तुम जो मधुर स्वर में गाती हो तो आज ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम्हारी उस कूक में भी एक अजीब सी पीड़ा और एक अजीब सी वेदना छिपी हुई है। कोकिल बोलो तो क्या लूटा, कि हे कोयल बोलो तुम्हारा क्या लूटा है, कि हमसे तो हमारा घर छीना है, हमारी स्वतंत्रता छीनी है, हमें ऐसी कोठरी में बंद किया गया है, तो कि तुम्हारी आवाज में इतना दुख क्यों है। हे कोयल मुझे बताओ तुम्हारा क्या लूटा है, या तुमसे तुम्हारा क्या छीना गया है। मृदुल वैभव की रखवाली सी कोयल बोलो तो, कि हे कोयल तुम तो मृदुल और वैभव का मतलब सुख और समृद्धि का प्रतीक हो, तुमसे तुम्हारा क्या छीना गया है। कोयल बोलो तो, कि यदि किसी बाग में बेटा कोयल कूकती है तो ऐसा माना जाता है कि वो बाग अत्यंत सुंदर और हरा भरा है, तो कि तुम तो किसी भी बाग के सौंदर्य और वहां की सुंदरता की रखवाली करती हो, है ना, तुम्हारा जिम्मा होता है बाग को सुंदर प्रदर्शित करने का, तो कि तुम तो जहां बाग के सौंदर्य की रक्षा करने वाली हो, तुम क्यों इस तरह से वेदनापूर्ण कूक कर यहाँ पर अपना दुख प्रकट कर रही हो, तुम्हारा क्या लूटा है। क्या हुई बावली अर्धरात्रि को चीखी, बावली मतलब पागल, क्या तुम पागल हो गई हो जो आधी रात को यहाँ पर कूक रही हो। कोकिल बोलो तो किस दावानल की ज्वालाएं हैं दिखी, कि हे कोयल बताओ तुम्हें किस जंगल में लगी हुई आग नजर आ रही है जिसको देखकर तुम इतनी जोर से यहाँ पर चीख रही हो। कि तुम्हें भी लग रहा है कि हमारे जीवन में एक तरह की आग लगी हुई है, तो कि तुम्हें किस जंगल में लगी हुई आग नजर आ रही है जिसके कारण तुम अर्धरात्रि में भी इस तरह से कूक रही हो। क्या देख न सकती जंजीरों का गहना, कि तुम हमारी कंडीशन पर चीख रही हो, कारण बताओ कि क्या तुम्हें हम नजर नहीं आ रहे हैं, हमारा दुख नजर नहीं आ रहा जो तुम यहाँ पर आकर और हमारे दुख को बढ़ा रही हो। क्या देख न सकती जंजीरों का गहना, क्या तुम्हें हमारा ये जंजीरों रूपी गहना दिखाई नहीं दे रहा है। यहाँ पर बेटा प्रश्न आता है कि कवि ने जंजीरों को गहना क्यों कहा गया है। ओके, तो जिस प्रकार गहने एक व्यक्ति या स्त्री का सौंदर्य बढ़ाती हैं, उसी प्रकार जेल में ब्रिटिश शासकों द्वारा पहनाई गई हथकड़ियां एक स्वतंत्रता सेनानी के लिए आभूषण का कार्य करती हैं।
वे आभूषण उन्होंने स्वयं वरण किए होते हैं। वे खुद अपनी इच्छा से मातृभूमि को स्वतंत्र करवाने के लिए आंदोलन में उतरे और परिणाम स्वरूप जेल में आए। तो खुद के मन से धारण की गई ये जो हथकड़ियां हैं अपनी मातृभूमि के प्रति प्रेम के कारण कैदियों को गहने के समान लगती है। ओके, क्या देख न सकती जंजीरों का गहना, हथकड़ियां क्यों, यह ब्रिटिश राज का गहना। कि तुम्हें हमारे हथकड़ियों के गहने नहीं दिखाई दे रहे हैं, ये ब्रिटिश राज की हथकड़ियां नहीं है, ये तो हमारे लिए गहने के समान है। कोलू का चर्रकचू जीवन की तान, कि हमें जो ये यातनाओं के रूप में कोलू में बेटा बैलों को जोता जाता है ना, तो अंग्रेज क्या करते थे, उस कोलू में बैलों की जगह भारतीय क्रांतिकारियों को जोतते थे। ओके, कि कोलू का बैल है चीजों को पीसने के काम में, पानी निकालने के काम में। कोलू मेन तो क्या होता है, ये अपने जो तेल निकालने वाली जो होती है ना, कि उसमें सेंटर में वो तेल की मशीन होती है और बैल के कंधे पर एक लंबा डंडा रख दिया जाता है, वो उससे कनेक्टेड होता है। तो वो एक ही पाथ में वो बैल घूमता रहेगा और वो मशीन चलती रहेगी। ओके, तो उस कार्य के लिए वहां चूना पीसा जाता था, पत्थर पीसे जाते थे। तो बिल्डिंगें बनती है तब छोटे पत्थर है या चूना जो बिल्डिंग को बनाने के लिए, तो उसको पीसने के लिए भारतीय लोगों का इस्तेमाल किया जाता था। तो जब वो इतनी मेहनत का काम है तो उसमें से उस लकड़ी के कारण एक साउंड होता था। तो वो कवि ये कह रहा है कि हमें अब वो आवाज शोर नहीं लगती, हमें क्या लगता है कि वो हमारे जीवन का संगीत है, कि जितने भी कष्ट हम पर ढोए जा रहे हैं वो कष्ट हमने स्वयं अपने जीवन में लिए हैं अपनी मातृभूमि से प्रेम करने के कारण। तो हमें वो कष्ट, किसी भी तरह का कष्ट अनुभव नहीं होता है, हमें अब वो अपने जीवन का अंग लगने लगे हैं और उन सारी चीजों में हमें एक आनंद की अनुभूति होने लगी है। कोलू का चर्रकचू जीवन का तान, कि कोलू का जो चर्रकचू है वो अभी अब हमें अपने जीवन का संगीत लगने लगा है। गिट्टी पर अंगुलियों ने लिखे गान, और गिट्टी जब हम तोड़ते हैं, ठक ठक करते हैं, तो ऐसा लग रहा है कि हमारी उंगलियां, जैसे वो अनुराग बजाता है और उंगलियों के कारण तान निकलती है ना, तो कि हम जो गिट्टियां तोड़ रहे हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हम अपनी अंगुलियों से एक नए सुर की रचना कर रहे हैं। हूं मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, मोट बैलों से पानी खिंचवाया जाता है ना, चरस और रहट जिसे बोला जाता है। तो उसमें वही दो बैलों की जोड़ी होती है, उनके कंधों पर वो बांध दिया जाता है। ओके, और फिर पेट पर रस्सियां बांधकर एक और डंडी बांधी जाती है जिसका कनेक्शन उससे होता है, रहट से। तो वो अपना प्रेशर लगाकर पानी खींचते हैं बैल। तो ये काम भी उन्हीं से करवाया जाता था। हूं मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, कि मैं अपने पेट पर जुआ बांधकर मोट को खींचता हूं, खाली करता हूं ब्रिटिश अकड़ का कुआं। और उस वक्त जब मैं पानी को खाली करता हूं, है ना, कि वो पानी की बाल्टी जो वो बड़ा सा है वो भर के आता है ना, लेदर का बना हुआ, तो वो जब भर के आता है वो कुएं की मेड़ पर खाली होता है। तो कि जब मैं उसको पानी को खाली करता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं ब्रिटिश की अकड़ रूपी कुएं को खाली कर रहा हूं। अर्थात ब्रिटिश शासक जहां सोचता है कि भारतीयों पर जितने अत्याचार किए जाएंगे उनसे भारतीय कमजोर होंगे और स्वतंत्रता के मार्ग से हट जाएंगे, लेकिन हमें जितनी यातनाएं दी जा रही हैं, हम उन सब यातनाओं को इतना आनंद के साथ सहते हैं कि हमें लगता है कि धीरे 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 ब्रिटिश शासकों का सिर जो है वो शर्म से नीचा होता जा रहा है, उनकी जो अकड़ है वो धीरे धीरे ढीली होती जा रही है। कि मैं जितनी बार पानी खाली करता हूं, मुझे ऐसा लगता है कि मैंने ब्रिटिश शासन के अकड़ रूपी कुएं को खाली कर दिया है। दिन में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली, इसलिए रात में गजब ढा रही आली। और दिन में क्योंकि इस तरह के सारे शोर हमारे जीवन में होते हैं तो शायद करुणा ही नहीं जागती। जब रात को बैठते हैं, शरीर में दर्द होगा, पेट में खाना नहीं है, तब ज्यादा फील होता है ना। तो दिन में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली, तो दिन में तो हम इन सारी चीजों में इतने व्यस्त होते हैं और तुम भी इधर उधर उड़ती फिरती हो, अलग अलग नजारों को देखती हो, तो तुम में इतनी करुणा नहीं जागती है। लेकिन रात को जब तुम जो घाव लगे हुए शरीर वाले सैनिक सो रहे हैं, दर्द से चिल्ला रहे हैं, है ना,
भूख के मारे तड़प रहे हैं, तो इनको देखते कि दिन में तो काम कर रहे हैं, तुम्हें कुछ नहीं लगता, लेकिन रात में जब इन सैनिकों की वेदनाएं जो इनके मुंह से निकलती हैं उनको तुम देख रही हो, तो इसीलिए करुणा तुम्हारे मन में जाग रही है, इसीलिए तुम रात में ऐसा गाना गाकर गजब कर रही हो कि दिन में तो कुछ भी नहीं लगता, लेकिन रात में जब इन सैनिकों की अवस्था बहुत ज्यादा खराब हो जाती है तब मन में करुणा जागती है, और शायद उसी को देखकर तुम भी रात में यहाँ पर कूक रही हो। इस शांत समय में अंधकार को बेद रोक रही क्यों हो? और जब चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ है कि सारे जो सैनिक हैं वो अपने सो रहे हैं और हर तरफ एक तरह की शांति छाई हुई है, तो इस शांति में इस अंधकार को चीरती हुई तुम क्यों रो रही हो? कोयल मुझे बताओ। कोकिल बोलो तो चुपचाप मधुर विद्रोह बीच इस बाती बो रही क्यों हो? कोकिल बोलो तो कि तुम इस शांत समय में अंधकार में क्यों चीख रही हो? कोयल मुझे बताओ। और तुम अपनी इस वेदना रूपी गायन से लोगों के मन में क्यों विद्रोह के बीज बो रही हो? कोयल मुझे बताओ। कि कहते हैं ना कि अगर चेतना जगानी है तो हमें लोगों को जगाना होगा, तो शायद कोयल का यही उद्देश्य है कि दिन में तो लोगों को परवाह नहीं है, लेकिन रात में जब मतलब कहते हैं ना दिमाग जब शांत हो, लोगों को समझाया जाए तो लोग अच्छे से समझ पाते हैं। तो कि क्या यही कारण है कि जब सब कुछ शांत है तो तुम अपनी पीड़ा को लोगों के सामने ला रही हो, ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा जो ब्रिटिश शासकों की जो करनियां हैं उसके बारे में जान सके और मन में विद्रोह का बीज उनके पनप सके। तो क्या तुम लोगों के मन में विद्रोह की भावना भरना चाहती हो? इसीलिए तुम इस माहौल में और इस आवाज में कूक रही हो। काली तू रजनी भी काली। अब कोयल कह रहा है, कवि कह रहा है कि तुम भी काली हो, ये रात भी काली है, शासन की करनी भी काली, और ये जो अंग्रेजी शासन है उसके जितने भी कार्य हैं वो भी कैसे हैं? काले। काले मतलब खराब है। काली लहर कल्पना काली। चारों तरफ जो ये माहौल चल रहा है वो भी कैसा है? काला, निराशा में। कल्पना काली, और इन सब की जब कल्पना भी की जाती है तो वो भी काला अर्थात दुखदाई है। ओके, कि तुम काली हो, ये रात भी काली है, अंग्रेजों का शासन भी काला है। ओके, और काली लहर, चारों तरफ माहौल है वो भी काला है, और इन सब की जब हम कल्पना करते हैं तो वो भी अत्यंत निराशाजनक हमें प्रतीत होती है। मेरी काल कोठरी काली, और यहाँ तक कि हमें जिस चार दीवारी में कैद किया गया है वो काल कोठरी भी कैसी है? काली। टोपी काली, कमली काली, हमें जो टोपी पहनने के लिए दी गई है वो भी काली है, जो कंबल हमें उड़ाया गया है वो भी कैसा है? काली। मेरी लोह श्रृंखला काली, मेरी जो हथकड़ियां हैं वो भी लोहे की बनी हुई कैसी है? काली। पहरे की हुंकृति की ब्याली, तिस पर है गाली ए आली, और पहरेदार जो घूमता है बेटा इधर से उधर, तो वो डंडे की खटखट करता हुआ मुंह से आवाज निकालता है ना, जागते रहो, या हुंकृति करता है, हुंकार करता है, तो कि वो हमारे हृदय पर काली सर्पिणी की जैसे लौटती है, कि वो हमें बार बार अलर्ट करता जाता है। जबकि हमें इतनी जंजीरें पहनाई गई है, इतनी काल कोठरी में बांधा गया है, हम क्या कर सकते हैं? लेकिन इतना पहरा होने के बाद भी वो आता है और हमें खबरदार करके जाता है। तो उसकी जो ये हुंकृति है, उसकी जो ये आवाज है, वो हमारे हृदय पर काली सर्पिणी की भांति हमें चलती हुई महसूस होती है। तिस पर ए गाली ए आली, कि वो जो सर्पिणी के समान हमारे ऊपर हुंकृति करता है, जो हुंकार करता है, वो हमें हमारे ऊपर गाली के समान लगती है। हमें लगता है कि हमें और कितना नीचा वो करेंगे, कि इतना हमें कष्ट देने के बाद, कि दिन में इतना काम करवाया जाता है और रात को इतनी हमारे ऊपर वेदनाएं वो की जाती है, उसके बाद हम क्या कर सकते हैं? और फिर भी हमें बार बार वो जताया जाता है कि हम अंग्रेजों के पहरेदार हैं। तो जब वो हम अंग्रेजों के कैदी हैं, तो कि जब ऐसा व्यवहार हम पर किया जाता है तो उस पहरेदार कहाँ का है? भारत का। तो कि उसकी इस तरह की जो आवाज है वो हमें गाली के समान लगती है। इस काले संकट सागर पर करने की मदमाती कोकिल बोलो तो, और इस काले संकट के चारों तरफ भारत में जो ये काला संकट छाया हुआ है, तुम इस पर मरने के लिए क्यों यहाँ पर आई हो? इस तरह से मदमाती हुई, कि इस तरह से तुम चारों तरफ फुदक कर, इस तरह के चारों तरफ का जो वातावरण है उसमें तुम क्यों शहीद होने के लिए आई हो? कोकिल बोलो तो
अपने चमकीले गीतों को क्यों कर हो तैराती कोकिल बोलो तो। और ऐसे वातावरण में भी जहां चारों तरफ इतनी निराशा छाई हुई है, इतनी कालीमा छाई हुई है, तुम अपने गीतों को कैसे बिखरा सकती हो कोयल बोलो तो। कि जहां पर लोगों को ये सब देखकर एक अजीब सी वेदना आती है, दुख होता है, उस वातावरण में भी तुम क्यों गीत गा रही हो कोयल बोलो तो। ठीक है, एक बार इसको पढ़ो। तुझे मिली हरियाली डाली, यहीं से करवाना है ना। तुझे मिली हरियाली डाली, मुझे नसीब कोठरी काली। अब कोयल को कवि अपनी और कोयल की जो स्थिति है उसमें अंतर बताते हुए कह रहा है, तुझे मिली हरियाली डाली, कि तुम्हें तो घूमने के लिए या बैठने के लिए हरियाली, हरी हरी डालियां मिली है, मुझे नसीब कोठरी काली, और मेरे नसीब में ये काली और छोटी सी कोठरी है। तेरा नभ भर में संचार, और पूरे आकाश में तुम घूमने के लिए स्वतंत्र हो, कि तुम्हारे घूमने फिरने के लिए, संचार मतलब आना और जाना, तो तुम्हारे आने जाने उड़ने के लिए पूरा आकाश है। मेरा 10 फुट का संसार, और ये 10 फुट की जो कोठरी है ना, 10 फीट जो तुम्हारा मैथ्स का वो, तो ये 10 फीट की जो कोठरी है ये ही मेरा संसार है। मुझे इसी में घूमना है, इसी में रहना है, इसी में बैठना है। तेरे गीत कहावे वाह, और तुम जब गाती हो तो लोग वाह वाह करते हैं, रोना भी है मुझे गुनाह, और मैं अगर इस सारी वेदनाओं को सहते हुए रो भी देता हूं तो यहां पर इसे एक गुनाह माना जाता है। देख विषमता तेरी मेरी, तिस बजा रही तिस पर रणबेरी, और तुम्हारी और मेरी जो स्थितियां हैं उसमें तुम अंतर देखो, और इतना अंतर होते हुए भी कि मैं इतने कष्ट सहन कर रहा हूं, उसके बाद भी तुम यहाँ पर युद्ध की भेरी बजा रही हो। युद्ध की भेरी, युद्ध प्रारंभ होने से पहले जो बिगुल बजाया जाता है, कि ये युद्ध प्रारंभ होने का प्रतीक है। तो कि मेरी स्थिति, मैंने स्वतंत्रता आंदोलन को चुना और सारे कष्ट सहे, उसके कारण आज मेरे जीवन में इतने कष्ट हैं, फिर भी तुम मुझे आकर ये युद्ध की भेरी सुना रही हो, तुम मुझे क्या संदेश देना चाहती हो कोयल बोलो। इस सुकृति पर, कि तुम्हारा जो ये हुक्कार है, तुम्हारी जो ये आवाज है, इसको सुनकर मैं क्या करूं और क्या करूं, कि इतना कष्ट मैं सहन कर रहा हूं माँ के लिए, तो कि तुम और अब यहाँ आकर बोल रही हो, तो तुम्हारी इस सुकृति पर मैं क्या करूं, अपनी कृति से और कहो क्या कर दूं, कि तुम जो ये युद्ध की भेरी मुझे सुना रही हो, इसको सुनकर मैं ऐसी रचनाएं कर रहा हूं जिससे लोगों के मन में आजादी के प्रति भावना जागे। और तुम मुझे क्या संदेश देना चाहती हो, तुम मुझे बताओ कि मैं ऐसा और क्या करूं जिससे भारत माँ को आजाद होने में ज्यादा से ज्यादा मैं मदद कर सकूं। कोकिल बोलो तो। मोहन के व्रत पर, मोहन मतलब मोहनदास करमचंद गांधी जी, कि गांधी जी के व्रत को पूरा करने के लिए मैं अपने प्राणों रूपी शक्ति को कहां पर प्रयोग में लाऊं, कि अब मेरे पास सिर्फ मेरे प्राण बचे हुए हैं, बाकी मैंने अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया है। तुम्हारे कहने पर मैं वो रचनाएं भी लिख रहा हूं जिससे लोगों को संदेश मिले। तो कि अब तुम मुझे बताओ कि महात्मा गांधी के व्रत को पूरा करने के लिए मुझ में जो ये प्राण शक्ति अब बची हुई है, मैं कहां पर न्यौछावर करूं, किस तरफ मैं अपने प्राणों को न्यौछावर करूं। हे कोयल मुझे बताओ कि अब सिर्फ जो मेरे प्राण बचे हैं उनका भी मैं प्रयोग किस तरह से करूं कि मोहनदास करमचंद के गांधी का जो आजाद करवाने का व्रत है वो पूरा हो सके। हे कोयल मुझे बताओ। ठीक है, ये हमारी कविता है केदी और कोकिला। ओके, अब इस पर आधारित 2 अतिरिक्त प्रश्न लिखो।